नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ तनवीर। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड के करीब 90,000 मतदाताओं को चुनाव आयोग के एसआईआर होने से पहले लेना होगा अहम फैसला। सर्विस या गांव की वोटर लिस्ट चुनना होगा। जीराम जी कानून के खिलाफ आंदोलन करेगी कांग्रेस। 27 दिसंबर की बैठक में आंदोलन की रूपरेखा पर चर्चा होगी। रुड़की में विधायक वीरेंद्र जाति ने काटे ऊर्जा निगम के अधिकारियों के कनेक्शन। क्षेत्र में बिजली प्रभावित रहने से थे नाराज। अंकिता हत्याकांड को लेकर सुरेश राठौड़ ने सनावर में लगाए आरोप। वायरल और बताया पूरी तरह फर्जी। पर्यटन बढ़ाने के लिए अगले साल फरवरी में होगा अंतर्राष्ट्रीय उत्तराखंड ट्रेवल कॉन्क्लेव। देश भर में होंगे रोड शो। 1 जनवरी 2026 से महंगी हो जाएगी उत्तराखंड ट्रिप। निजी वाहनों से ग्रीन सेस वसूला जाएगा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब रुक करते हैं खबरों का। विकासनगर अंतर्गत शाहपुर कल्याणपुर गांव में एक 30 युवक की संदिग्ध अवस्था में रस्सी के सहारे पेड़ पर लटका शव बरामद हुआ है। आरोप है कि मृतक अपने ही कुछ परिचितों द्वारा धोखाधड़ी से पैसे हड़पने से परेशान था और जिसी के चलते उसने मौत को ही गले लगाना बेहतर समझा। शाहपुर कल्याणपुर गांव में देर रात उस वक्त हड़कंप मच गया जब गांव के कुछ लोगों ने पेड़ पर एक युवक को रस्सी के सहारे फांसी का फंदा के जरिए लटका हुआ पाया। देखिए यहाँ पे जो ये घर मेरे ठीक पीछे की तरफ जो घर है ये वीरेंद्र स्वरूप मदन सिंह का है, जो अभी पिछले 6 माह से यहाँ फतेहपुर से आकर यहाँ स्थायी रूप से रहने लगे थे। अभी 6 महीने के अंदर ये यहाँ पे अपने परिवार में ठीक से रह रहे थे, लेकिन इनके साथ में जो फतेहपुर की इन्होंने अपनी भूमि जो निजी भूमि थी इन्होंने वो बेची होगी। उसके जिन लोगों ने उनकी वो भूमि बेची थी उन लोगों ने इनके साथ में फ्रॉड किया है। ऐसे उसके कुछ कागजों में जो उसने दस्तावेज जो अपना लिखित में पत्र एक छोड़ा है उसके जेब से प्राप्त हुआ है, उसमें लिखा हुआ है। उसके परिवार वालों का भी कहना यही है, जो पीछे अभी यहाँ पे हैं इनका भी कहना यही है कि हमारे भाई के साथ में हमारे परिवार के मृतक सदस्य के साथ में एक बहुत बड़ी धोखाधड़ी हुई है। सिंह मेरा भाई था, मेरे मामा का लड़का, हमारे पड़ोस में रहते थे। पिछले 6-7 महीने से वो यहाँ आए थे। वैसे तो रहने वाले फतेहपुर के हैं, तो वो भी यहीं रहते थे। कल की घटना जो घटी उसका हमें भी बहुत अफसोस है। इस बारे में हमें कोई सोचा भी नहीं था कि वो ऐसा कुछ लगे। वो था इसके मारने की धमकी दे रखी थी पहले से। जमीन के मैटर में इसने जमीन बेची थी, उसमें ऐसे दिए थे 24 लाख रुपए। जमीन बेची थी 65 लाख रुपए। बाकी पैसे मांगने जा बताया, मारने की धमकी, गाड़ी तक की वहीं पर रख रखी। फिर बाकी ऐसा हुआ, हर बार टॉर्चर कर रहे थे ऐसे गंदी गंदी चीज़ों में, ये कर देंगे हम तेरे साथ, वो कर देंगे, ऐसे ऐसे इसने फिर अपनी सुसाइड ही कर दी। और अब आगे खबरों में, क्रिसमस और नए साल के जश्न की तैयारियां जोरों पर होने के साथ ही पुलिस महकमा भी जनपद पौड़ी में अलर्ट मोड में नजर आ रहा है। एडिशनल एसपी चंद्रमोहन सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि सड़कों पर हुड़दंग करने वालों और नशे में स्टंट ड्राइविंग करने वालों पर
विशेष नजर रखी जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि नए साल के जश्न के आयोजन स्थलों का निरीक्षण किया जा रहा है और अग्निशमन विभाग को भी अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। अभी जो है 2-3 दिन बाद ही जो है क्रिसमस डे है और फिर 31 भी है। उस रात में भी दोनों ही दिन जो है बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें लोग खूब बाहर निकलते हैं और काफ़ी इसमें ऐसी घटनाएं भी होती हैं जैसे एक्सीडेंट की और हुड़दंगबाजी की। तो इसके लिए लगातार हमने सभी फोर्स को ब्रीफ कर दिया है। सभी जगह ड्यूटी लग जाएंगी सभी शहरों में, और जहाँ जहाँ भी ये क्रिसमस मनाया जाता है या 31 का जो भी लोग मनाते हैं तो उसमें ड्यूटियां लगेंगी, फायर टेंडर रहेंगे सभी जगह, सबको निर्देशित किया गया है। और अब खबर लक्सर से, जहां रायसी हाईवे पर बीजूपुर निवासी 20 वर्षीय हिमांशु उर्फ भोला पुत्र राजवीर सिंह को ट्रैक्टर ट्रॉली ने टक्कर मार दी। दुर्घटना के बाद चालक ट्रैक्टर ट्रॉली मौके पर छोड़कर फरार हो गया। गंभीर रूप से घायल युवक को नजदीकी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है और फिलहाल इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। और अब आगे बढ़ते खबरों में, मंगलौर के केवल कन्या पाठशाला में मां सरस्वती मूर्ति स्थापना दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कॉलेज प्रबंधक डॉक्टर रविंद्र कपूर द्वारा निशुल्क मेडिकल कैंप लगाया गया। इस स्थापना दिवस पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट व राज्यसभा सांसद कल्पना सैनी सहित भाजपा के कई वरिष्ठ नेता स्थापना दिवस में शामिल हुए। केवल कन्या पाठशाला में छात्राओं ने कई रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किए। कार्यक्रम में पहुंचे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र सिंह भट्ट ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूल में पढ़ने वाली बालिका बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ रही हैं। छात्राओं को भारतीय संस्कृति के बारे में भी जागरूक किया जाता है। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी आज नहीं, जब गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, घर घर जाकर बेटियों की शिक्षा के लिए प्रेरित करते थे। और ये बालिकाओं को शिक्षित करने वाली संस्था है। महिला सशक्तिकरण का आधार है ये, माँ सरस्वती का प्रांगण है ये। ऐसे स्थान पर आकर के तो मैं खुद को अपने को गर्व महसूस कर रही हूँ, सौभाग्यशाली मान। मैं आज यहाँ मंगलौर के अंदर केवल कन्या पाठशाला इंटर कॉलेज के कार्यक्रम में आया हूँ और ये काफ़ी पुराना विद्यालय है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है, इस विद्यालय में केवल छात्राएं पढ़ती हैं और बड़ी संख्या में छात्राएं अध्ययन के लिए यहाँ आती हैं। मैंने विद्यालय के कार्यक्रमों गतिविधियों को देखा है। भारतीय संस्कृति के अनुरूप छात्र छात्रा को शिक्षित किया जाता है। रुक करते हैं अगली खबर का। देश भर में सभी दल किसानों के मसीहा भारत रत्न चौधरी चरण सिंह की 123वीं जयंती मना रहे हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के भी मंगलौर क्षेत्र के उदलडेही गांव में चौधरी चरण सिंह की जयंती मनाई। चौधरी चरण सिंह की मूर्ति पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। वहीं पूर्व राज्य मंत्री आदित्य राणा ने कहा कि चौधरी चरण सिंह एक छोटे से गाँव में जन्म लेने के बाद भी किसानों की लड़ाई लड़ते कई किसान आंदोलन किए। उन्होंने कहा कि चौधरी चरण सिंह ने कहा था कि किसान का हाथ हल्का और आंख दिल्ली की गद्दी पर होनी चाहिए, लेकिन आज किसानों की हालत बहुत गंभीर हो गई है।
किसान का, गरीब परिवार का बच्चा जो जिस कमरे में, एक कोठे में, उसी में भैंस बंध रही, उसी में पूछ मार रहे हैं और उसी में डिबिया बाल कर वो पड़ गया। हिंदुस्तान के सबसे बड़े पत्तक गए इनकी लड़ाई लड़ते हुए ना, उन्होंने सपना नहीं सोचा होगा कि आज किसान के वो दिन आ रहे हैं कि देहरादून में बैठ के आज किसान की बिजली और उसका पानी रोकने का बात करते हैं। कहाँ है आज किसान की बात करने वाले लोग? केवल इस दिवस को जो है, किसान दिवस को, कुछ नेता और कुछ पार्टियां केवल अपने वोट लाभ के लिए। हमारे भारत रत्न, हमारे माननीय पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी का जो है किसान दिवस के रूप में हम एक जन्मदिन मनाते हैं और निश्चित रूप से किसानों के लिए एक मिसाल है जिनको कोई भी नहीं भूल सकता है, चाहे कोई राजनीतिक पार्टी में पक्ष में हो चाहे विपक्ष में। तो चौधरी साहब एक ऐसी शख्सियत रही कि निश्चित रूप से आज जो अगर किसानों को प्रेरणा मिलती है तो उनके नाम से मिलती है। और अब खबर टिहरी से है, जहां वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आयुष अग्रवाल ने कहा कि आगामी त्योहार क्रिसमस व 31 दिसंबर नया साल के दृष्टिगत पुलिस द्वारा पूरी तैयारी कर ली गई है। जैसे अन्य प्रदेशों से टूरिस्ट आते हैं, एसएसपी ने कहा कि जिन थानों के क्षेत्र में यातायात की समस्या रहती है वहां पर अतिरिक्त फोर्स की तैनाती भी की गई है। हमारे सीएम साहब भी इसमें है कि भाई पर्यटकों का आवागमन हो तो अब और न्यू ईयर का त्यौहार है, जिसमें कि बड़ी संख्या में टूरिस्ट अन्य प्रदेशों से हमारे यहाँ पर आते हैं। इसको देखते हुए जनपद पुलिस के द्वारा तैयारी कर ली गई है। कुछ थाने जहाँ पर यातायात आदि की समस्या रहती है वहाँ पर एक्स्ट्रा फोर्स उनको डिप्लॉय कर दी गई है, जिससे कि एक यातायात प्रबंधन बना रहे और किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना न हो। और अब रुक करते हैं अगली खबर का। उत्तराखंड हाईकोर्ट में कि हरिद्वार के ग्राम नगला इमरती की सार्वजनिक भूमि पर कुछ ग्रामीणों के द्वारा कब्जा करके अतिक्रमण किए जाने के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट की खंडपीठ ने ग्राम सभा को नोटिस जारी करते हुए राज्य सरकार से 3 सप्ताह में जवाब मांगा है। मामले की सुनवाई के लिए 3 सप्ताह के बाद की तारीख तय की गई है। गांव नगला इमरती जो रुड़की तहसील में पड़ता है, उसमें कुछ लोगों ने तालाब के ऊपर एंक्रोचमेंट किया हुआ है और कर रहे हैं। तो एक समाज सेवी सुनील कुमार, उन्होंने इस पे आवाज़ उठाई और आवाज़ उठाने के बाद डीएम और डीएम को कई बार प्रत्यावेदन भी दिए, लेकिन कोई सुनवाई न होने के कारण आहत होने पर सुनील कुमार जो है फिर माननीय हाईकोर्ट आए और हाईकोर्ट में उन्होंने पीआईएल फाइल की, जिस पे माननीय न्यायालय ने संज्ञान लेते हुए जो ग्राम पंचायत है उसे नोटिस किया हुआ है। आगे बढ़ते खबरों में, नैनीताल में विंटर कार्निवाल का भव्य आगाज हो गया है। 23 से 25 दिसंबर तक आयोजित होने वाले विंटर कार्निवाल के सांस्कृतिक को नैनीताल विधायक सरिता आर्य ने हरी झंडी दिखाकर रैली का शुभारंभ किया, जिसमें विभिन्न स्कूली बच्चों सहित प्रदेश भर से आए सांस्कृतिक दलों की झांकियां शामिल थीं। विंटर कार्निवाल में रंगारंग कार्यक्रम के साथ सेलिंग रिगाटा और लोक नृत्य, लोकगीत, फूड फेस्टिवल, हस्तशिल्प प्रदर्शनी भी होगी।
मेन उद्देश्य हमारा कि हमारी संस्कृति को प्रमोट करना, हमारी संस्कृति को बचा के रखना, हमारे पहाड़ों की जो संस्कृति है उसको बचा के रखना हमारा मेन उद्देश्य है। और हमारी जो भी छौरिया डांस है, हमारे महिलाएं आप देखिए पीछे, और हमारे जो पुरुष वर्ग है वो जो पहनी हुई है रंगा चूबाला और जो गहने पहने हुए हैं वो हम समाज को रिप्रेजेंट करती है, हमारे समाज को दिखाती है। तो हम उसी समाज की जो संस्कृति है उसको दिखाने के लिए हम आज विंटर कार्निवल में आए हैं। सबसे मुख्य तो हम सभी वैली में हर जो त्योहार है वो जो प्रोग्राम्स है वो है। आज जिस तरह से भव्य यहाँ पे आगाज हुआ है, जिस तरह से बैंड आए हैं, बच्चों ने बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लिया है। लखिया ग्रुप देखिए सबसे आकर्षक इसमें जो एक प्रस्तुति अपनी दे रहे हैं, और हमारी कई समूह भी इसमें है, हमारे स्कूल के बच्चे हैं, सभी ने विंटर कार्निवल का स्वागत किया है। और इस समय हमारे पर्यटक जो 25 दिसंबर और हमारे नए साल के लिए यहाँ पे आते हैं। रुक करते हैं अगली खबर का। हरिद्वार रानीपुर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम गढ़मीरपुर में 18 जनवरी को हुए सनसनीखेज लैब कर्मचारी हत्याकांड से पुलिस ने करीब 11 महीने बाद पर्दा उठा दिया है। इस संदेह हत्याकांड में पुलिस ने आरोपी होमगार्ड अभिमन्यु को गिरफ्तार किया है, जिसने प्रेम प्रसंग के चलते युवक की गोली मारकर हत्या करने की बात अब कबूल कर ली है। थाना रानीपुर के गढ़मीरपुर निवासी वसीम, जिसकी 17 जनवरी 2025 को गोली मार के हत्या कर दी गई थी और पिछले एक साल से ये केस अनवर्कड आउट अभी चल रहा था। पिछली लगातार क्राइम मीटिंगों में इस पर चर्चा हुई थी और विशेष टास्क इसमें जो हमारी टीम है, जिसमें CIU की यूनिट है, हमारी ASP है, हमारे थाना पुलिस है, SP सिटी, SP क्राइम, सभी लोगों ने इस पर मेहनत करी। एक जो बात इसमें था, जो वसीम है ये संविदा में कार्यरत था, इलेक्ट्रिक टेक्नीशियन का काम करता था और कोई जाहिरा इसकी इस प्रकार से कोई रंजिश नहीं नजर आ रही थी। आगे बढ़ते हैं खबरों में। उत्तराखंड हाईकोर्ट में जागेश्वर मंदिर के रखरखाव व उसकी देखरेख के लिए मंदिर समिति बनाए जाने के संबंध में पूर्व में दिए गए आदेश का अभी तक अनुपालन नहीं करने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट की खंडपीठ ने राज्य सरकार से पूछा कि पूर्व में दिए गए आदेश का पालन अभी तक क्यों नहीं हुआ। 30 दिसंबर तक स्थिति से अवगत कराने को अब कहा गया है और मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 30 दिसंबर की तारीख तय की है। एक बार 2013 या 12 में एक पेपर के अंदर एक न्यूज़ आर्टिकल छपा था जागेश्वर मंदिर के संबंध में, जिसमें हमारी हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए एक PIL के रूप में उसको यहाँ दर्ज कराया और उस PIL में जो एक निर्णय निकला 12/7/2013 को हमारे डिवीजन बेंच के द्वारा ये निर्णय दिया गया और ये कहा गया कि जागेश्वर मंदिर के अंदर एक कमेटी गठित हो जिसमें जिलाधिकारी रहे और हमारे राज्यपाल के जो है कि नॉमिनी भी रहेंगे और एक आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के रहेंगे और कुछ गांव के जो लोकल के वहाँ रेजिडेंट हैं उनमें भी वो मेंबर रहेंगे। उन मेंबरों में से जो है कि एक मैनेजर चुना जाएगा जो कि राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाएगा और राज्यपाल ही उसको चुनेंगे। देहरादून जिलाधिकारी सविन बंसल ने शीतकालीन दृष्टिगत लालपुर स्थित नगर निगम के रैन बसेरे का निरीक्षण किया। उन्होंने रैन बसेरों में सफाई व्यवस्था सहित कई व्यवस्थाओं को लेकर निरीक्षण किया। डीएम ने बताया कि वर्तमान में प्रतिदिन 15 से 19 निराश्रित लोग रैन बसेरे में रात्रि विश्राम कर रहे हैं। उन्होंने निराश्रितों को सुरक्षित ठहराने तथा शहर के चिन्हित सार्वजनिक स्थलों पर अलाव की समुचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।
आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों का